फोर्थ क्वेश्चन भी डन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि इफ़, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है ना, तो वो क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना। मतलब एक्चुअली में वो नंबर क्या होगा, 2 एंड 5 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि वो नंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है डिजिट 0 से। इफ इट एंड्स विथ 0 implies, है ना, then it is divisible by 2 and 5। ठीक है, दो नंबर से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। एंड वर्ड आ रहा है तो एंड वर्ड से हमें पता चलता है कि वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब नाउ 6n है, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3n, मतलब 2n × 3n, है ना। तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल दिख रहा है, बट क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है ना, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। क्योंकि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो क्या मिल रहा है मुझे, 2 × 3, है ना। सो इससे मुझे ये पता चला कि द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो हमने पहले देखा था। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic states that the prime factorization ना of every composite number क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। इससे हमें पता चल जाता है therefore 5 is not a factor, है ना। 6n में 5 कहीं से भी नहीं आ रहा है। सो सिंस 5 is not of प्राइम फैक्टर, से हमें पता चला कि 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6n का। तो 6n से डिविजिबल होगा ही नहीं, है ना, इज नॉट डिविजिबल। क्या पता चला हमें, इज नॉट डिविजिबल किससे, बाय 5। सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर
देयरफॉर के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, 3 डॉट्स। 6 raised to n can never end with the digit 0 for any natural number n। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, अज्यूम किया कि 6 raised to n है वो शायद एंड होता होगा, है ना, 0 से। तो अगर वो 0 से एंड होता हो तो उसके क्या हो जाएंगे, है ना, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 and 5, है ना। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 और 5 मिलना चाहिए, बट जब हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या पता चला कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। 6 के 2 ही प्राइम फैक्टर्स मिले हम लोग को, 2 और 3। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, है ना, यूनिक होता है। तो 6 का भी यूनिक है, तो 5 है ही नहीं 6 का कोई फैक्टर। अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो डिविजिबल भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारा 6 raised to n है वो कभी भी एंड नहीं होगा, है ना, विद डिजिट 0।